सगला ने राधे राधे। ठीक है, कल आप क्या की बात करी, मौलिक अधिकार पढ़ाना, तद मैं खियो कल क्वेश्चन बुझूंगा 5। ठीक है, सब तैयार करके आओगा, खयो ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राज्य की जो परिभाषा है ना, वह कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 12। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो भेदभाव की प्रक्रिया ना, वह कौन सा अनुच्छेद में? हाँ, भेदभाव की जो प्रक्रिया अभी विगवांत करे हो, ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। तीसरा क्वेश्चन है, लोक नियोजन की जो प्रक्रिया है ना, वह कौन सा में? अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 21 में क्या हो? हाँ, 5वां क्वेश्चन है, जो संपत्ति को अधिकार हो ना, बिना मौलिक अधिकारों कद हटाए गए हो? कौन सा में जोड़े गए हो? 300 में जोड़े हुए ना। काला की बात करिए ना, बा मौलिक अधिकार पढ़ लिया ना। आज अब बात करेंगे हम नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, यूँ पहली बात करेंगे बा कि हुआ क्या चीज़ है, मौलिक अधिकार क्या हुआ है, मौलिक कर्तव्य क्या हुआ है, और नीति निर्देशक तत्व क्या हुआ है। ये हुआ क्या चीज़ है, पहले तो यह समझाऊंगा बा। ठीक है, मौलिक अधिकार को मतलब है जो सरकार अपन जो अधिकार दे है ना, जहाँ समानता को दे रहा है, स्वतंत्रता को दे रहा है, वह क्या दे रहा है? जो संविधान में जो नियम ही ना, वह सरकार अपन के दे रहा कहीं अधिकार दे रहा कहीं, वह अधिकारी वह के ही मौलिक अधिकार। ठीक है, कर्तव्य के ही, कर्तव्य को मतलब है वह सरकार अपन को ही अधिकार को दे रहा, कर्तव्य को मतलब अपना कर्तव्य के ही। ठीक है, जहाँ संस्कृति बढ़ाना, शिक्षा पर, शिक्षा संबंधी वो जो कर्तव्य है अपना, ठीक है, वह यही अपना खुद का कर्तव्य ही, वह क्या मावा है? मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य अपना खुद का ही, सरकार अपन को ही अधिकार को दे, और इनके ही सरकार द्वारा कह दिया जाए अधिकार। ये दोनों चीज समझ में आ गई। नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है, ये राज्य में लागू हुआ है। ठीक है, ये भी कहीं है कि ये राज्य का मौलिक अधिकारी, ये क्या कहीं, ये तो अपन सरकार दे ना वह अधिकारी, और राज्य में जो अधिकार देना बन के बोले जा है नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य का मौलिक अधिकारी। ठीक है, मान के बोले जा नीति निर्देशक तत्व है। आगे बात करांगा, समझ में आ गई तीनों चीज। मौलिक अधिकार तो भाग 3 में, आज भाग 4 की बात करें। नीति निर्देशक तत्व है ना, आपको जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 36 में लेके 51 के आगो उल्लेख है। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व जो पेपर में बुझे है ना, जो इंपॉर्टेंट ही वाह की बात करांगा, सगड़ा की बात कौन करांगा अनुच्छेद की। ठीक है, पहले तो यह बात करांगे, ये जो ये स्रोत है ये कड़ू लियड है आयरलैंड। यो नीति निर्देशक तत्व को जो प्रावधान है ना, ये सिर्फ विश्व में आयरलैंड के पास ही है, और देशों में लागू होने है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? भारत। नीति निर्देशक तत्व की जो प्रावधान है ना, ये सिर्फ 2 ही देशों में है, और देशों को नहीं है, भारत और आयरलैंड। ये तो समझ में आगो भाग 4 में को वर्णन है, अनुच्छेद 36 में लेके 51 को उल्लेख है, और आयरलैंड से लिए हुए हैं।
नीति निर्देशक तत्व है ना, को जो प्रावधान है ना, इसकी जो प्रक्रिया है बातचीत वह 1935 में ही होगी। जब इन्हें क्या बोला करता, अनुदेश पत्र। उन्नीस सौ 35 को अधिनियम पढ़ा ना, भी अधिनियम में है अनुदेश पत्र के नाम से क्या है, एक उल्लेख है। 1935 का अधिनियम में क्या है, एक उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब अनुच्छेद आफा जो इम्पोर्टेंट है बाबा की बात करा। ठीक है, पहले हवा बात करेंगे अनुच्छेद 40। ये जो इम्पोर्टेंट ही, ठीक है ना, बाबा की बात करेंगे। शॉर्ट में ये लिख लियो, ये सब पेपर में बुझेड़ा ही। ये सब पेपर में बुझेड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट में लिख लियो। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायत के संगठन। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। यह क्यों बढ़ाई गई? अब जब मान लो अपने गांव में नेता रहे हैं, ठीक है, तो आना तो एमएलए की और विधायक की सीट को नहीं मिल सका ना, तो आगे लेके एक सरपंच को पद रखे हुए हो। ठीक है, छोटे मोटे के सरपंच को पद, विक लेके ग्राम पंचायत है ना, इनमें हाँ संगठन को निर्माण करे बड़ा किया है, मुखिया रहो वो सरपंच रहेगो, बिको पद में उल्लेखित है। ठीक है, समझ में आ गई ना, याद कैसे रखोगा, याद रख लिया जाए। तारे गाँव में सरपंच है ना, वो कितना साल को है, 40 साल को है। ठीक है, 40 साल का, तो अनुच्छेद 40। ठीक है, बाद में अनुच्छेद 42 में क्या उल्लेख है, प्रस्तुति। प्रस्तुति को मतलब क्या है, जय मान लो कोई कर्मचारी है, ठीक है, कर्मचारी है कोई सरकारी कर्मचारी, यदि वो बीमार है तो भी बस सरकार आए कहना कि भाई सेवा करे, कि तू सेवा करे, तो बाकी ये भी क्या प्रतिकूल स्थिति होगी ना, तो इनमें यो उल्लेख है कि व्यक्ति जो भी कार्य करेगो ना, वो क्या करेगो, अनुकूलित कार्य करेगो, प्रतिकूलित कार्य को नहीं करे। बीमा को क्या है, उल्लेख है। समझ में आ गई, मतलब सिचुएशन के हिसाब से क्या करेगो, काम करेगो, प्रतिकूलित कौन करे, ठीक है, अनुकूल काम करेगो भी क्या। यो जो वर्णन है वो कौन सा में, अनुच्छेद 42 में। हाँ, याद रख लियो, सरपंच का कितना, दो बच्चा। हाँ ठीक है, तो 42 में क्या है, हाँ प्रस्तुति। ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिकता संहिता। समान नागरिकता समान नागरिक संहिता। ठीक है, इनमें इन कैसे याद रखोगा, 4 और 4 की समान ही ना, तो क्या होगा इनमें, क्या को उल्लेख है, समान नागरिक संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बुझेगा। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 46, हाँ SC ST OBC, SC ST OBC आरक्षण, आरक्षण या हित का उल्लेख। अनुच्छेद 46 में क्या है, SC ST OBC के ही पिछड़ा वर्ग ही ना, आने के है, आने नियम दिया गए हैं कि हाँ नियम दिया गया है कि ऊपर तानी क्या करें,
मतलब उच्च जाति की जो ही ना बाकी बराबरी कर सकें, बाकी कह दिया गया ना अन्य नियम अलग कानून भी दिया गए हैं। ठीक है, ये जो वर्णन है वो कौन सा है? अनुच्छेद 46 में। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या है? हाँ, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन को क्या करे है? उल्लेख करे है। ठीक है, समझ में आ गई के अनुच्छेद 48 में क्या है? इसके साथ ही साथ 48A में कह दिया जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में बुझेड़ है। हाँ, पर्यावरण संरक्षण। पहली बात क्या है? पर्यावरण संरक्षण की क्या करिए? बात करिए। ठीक है, जो सेकंड नंबर है वन्य जीव संरक्षण। आज दोनों चीजों को जो उल्लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A। ये क्वेश्चन बुझेड़ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है? जो अपनी कार्यपालिका और न्यायपालिका है, बागो क्या है? पृथक्करण। यह भी इंपॉर्टेंट है। कोई बता सके कार्यपालिका के काम हुआ है? देखो तीन चीज हुआ है, एक तो है विधायक, ठीक है, दूसरा क्यों है कार्यपालिका, तीसरा क्यों है न्यायपालिका। विधायक वो क्या कर रहा है? कानून बना हुआ है। ठीक है, कार्यपालिका क्या है? बिना लागू करे। और न्यायपालिका क्या करे? हाँ, अभी बात जांच पड़ताल करे, न्याय करे। ठीक है, वो काम की को है? न्यायपालिका को। आगे जो पृथक्करण है ना, जो अलग अलग बात है, वो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। ठीक है, 50 में एक ही उल्लेख है कार्यपालिका और न्यायपालिका का। और अनुच्छेद 51 में क्या की बात करी है? अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा का प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान। यो समझौते, यो अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये जहाँ अपना राजस्थान है, पाकिस्तान का टच में है ना, तो राजस्थान अकेले की है, पाकिस्तान में लड़ाई कौन कर सके। ठीक है, राज्यों के काम हुआ है शांति और शांति बनाने की जो जिम्मेदारी है बाकी है, जो अंतर्राज्यीय हुआ है ना, बाकी जिम्मेदारी है यार। ठीक है, बाकी है इनमें भागीदारी कौन ले सके। ठीक है, समझ में आ गई कि जो जितना भी राज्य है ना वो लड़ाई में है, खुद अकेला कौन कर सके। बाजू लड़ाई है बाकी है सेंटरी की हुआ है, राज्यों के काम हुआ है भी मैं शांति बनावा, हाँ शांति बनावा की जिम्मेदारी रहे। ठीक है, पहली बात तो ये की या दूसरी या यदि कोई भी जो समझो तो पहली हो है ना, ठीक है, चाहे वो विपरीत ही क्यों ना हो, बिम्बी की है जो राज्य हो ना बाकी है बन बा चीज़ माननी पड़े है। ठीक है, बाकी क्या करेंगे? शांति करेंगे। जब मान लो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कोई समझौता है तो भी मैं कहने की भाई भारत ऐसा सोच रहा है कि आप अपनी रड़क काट ले हूँ। ठीक है, तो वह रड़क कौन काटनी भी हूँ, वो क्या है एक शांति बिठाओगे। भारत क्या करेगी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या कराओगे? समझौता करवाओ एक कि हम क्या है शांति रहे। ठीक है, ये जो कार्य है ना ये कौन सा है अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में। ये जितना भी अनुच्छेद है ना ये तो कहीं नीति निर्देशक तत्व हम कहीं इंपॉर्टेंट है जो 2-2 3-3 बार एग्जाम हम क्वेश्चन गुजर रहे हूँ। ठीक है,
अब थोड़ी थोड़ी यहाँ बाकी भी बात कर ला जो मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जहाँ अनुच्छेद 43 है तो इनमें क्या है, अनुच्छेद 43 जितना भी जो श्रमिक है ना बाप की है, जो बाद वेतन मिला था वो समान मिला, जहाँ महिलाओं के मिला वेतन कम मिला है, पुरुषों ने वेतन ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो बाको जो बराबर वेतन मिला है बिको जो प्रावधान है वो कौन सा में, अनुच्छेद 43 में, ठीक है। अनुच्छेद 43 में क्या है, जितना भी जो व्यक्ति है महिलाएं बन के है, जो श्रमिक जो वेतन ना बन के मिले समान मिले, ठीक है। एक बाद में 44 होएगो। अनुच्छेद 45 के क्या है, अनुच्छेद 45 6 से 14 साल तक का जो बच्चा है ना बन के है, बाकी देखभाल करनो और बन के है शिक्षित करनो, यो जो उल्लेख है ये कौन सा में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में। समझ में आ गया अनुच्छेद 45। एक बात 46 होएगा एक बाद में, ठीक है। एक है अनुच्छेद 49 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अनुच्छेद 49 जो अपना राष्ट्रीय जो धरोहर है, जो संस्कृति है, बिना बनाए रखने के लिए जो उल्लेख है, बिको जो उल्लेख है वो कौन सा में, समझ में आ गई के राष्ट्रीय धरोहर जो संस्कृति बिकी देख रेख करनी, बिको जो उल्लेख है वो कौन सा में, अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में जो अपना राष्ट्रीय धरोहर की जो संस्कृति, ठीक है, स्मारक है, बाकी देख रेख को जो उल्लेख है ना वो अनुच्छेद 49 में मिल रहा है, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व में ना जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना बाकी आप बात कर ली, जो पेपर में बुझड़ है अब तनी का, ठीक है, इम्पोर्टेंट की बात आप कर ली है, ठीक है। क्या आर्टिकल समझ में आ गया? नीति निर्देशक तत्व के बाद में आई मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है यो, इसको जो उल्लेख है वो अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को जो उल्लेख है ना वो अनुच्छेद 51A में मिला है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य है पहली मूल संविधान में, जब संविधान लागू है ना यदि को कोई उल्लेख को नहीं हो, मौलिक कर्तव्य को कोई उल्लेख को नहीं हो, इसको जो उल्लेख है जो आने संविधान में जोड़ा गया वो जोड़ा गया हाँ 1972 के आसपास जोड़ा गया। वो टाइम पीएम गुणो 1972 के टाइम पीएम इंदिरा गांधी ना, इंदिरा गांधी ना, इंदिरा गांधी ना वो टाइम कितना मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, 10 मौलिक अधिकार जोड़ा गया हाँ। ये 10 मौलिक अधिकार जोड़े हाँ 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए हाँ इंदिरा गांधी के टाइम पर, ठीक है ना। वह मूल कर्तव्य कितना है 11 है ना, मूल कर्तव्य कितना है 11, लेकिन जब कितना जोड़े गया 10। लास्ट जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना वो कर्तव्य कब जोड़े गए
86वां संविधान संशोधन 2002। हाँ, इस संविधान संशोधन के तहत कितना कर दिया गया? 11 मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य मतलब समझ गए, जो अपना खुद का कर्तव्य है। जहाँ राष्ट्रीय गान हुआ है तो अपना कर्तव्य है कि आप के वहाँ स्थिर हो जावा, ठीक है। ये अपना की कर्तव्य ही, ये खुद का कर्तव्य ही। 11 कद जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। मौलिक कर्तव्य ही यो जो स्रोत है, कौन सा देश लिया है? रूस लिया ना। समझ में आ गई? मौलिक कर्तव्य जो स्रोत है वो रूस देश में लिए गए हैं, ठीक है। इको जो लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में? 51 में। इंदिरा गांधी के टाइम की बात ये, ठीक है। जब ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इसके बाद में एक और ऐड कर दिया गया, ठीक है। वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत है? 86 संविधान संशोधन 2002। इतनी चीज याद रखनी है, अब याद रह जाएंगी। मौलिक कर्तव्य समझ गया ना? मौलिक कर्तव्य अपना खुद का कर्तव्य है, मतलब खुद का कर्तव्य है। जैसे शिक्षा को अधिकार है, ठीक है। शिक्षा में छोटा बच्चा 6-14 साल तक का जो बच्चा हुआ है, वापस शिक्षा को जो अधिकार है वो कर्तव्य है वो कि अपना ही है कि बन के करा अच्छा स्कूल में गला, ठीक है, पढ़ावा। ये खुद का अपना की कर्तव्य ही, ठीक है। इसके बाद में आप पढ़ाऊंगा थोड़ी सी भी पहले आप शासन प्रक्रिया समझाऊंगा, ठीक है। शासन प्रक्रिया में पहले क्या हुआ है? विधायिका। ये तो चीज है, 3 चीज है ना। हाँ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आवारदान बताओ, जो भी नए कानून बनाओगे ना, कौन बनाओगी? विधायिका। और कार्यपालिका क्या करेगी? बिन क्या करेगी? लागू करेगी। और विपक्ष जो न्याय करेगी वह न्याय करेगी, वह कौन सी करेगी? न्यायपालिका। इतनी समझ में आ गई? कार्यपालिका में क्या है? जहाँ अपना को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या को पीएम और सीएम। चौथा कौन सा है? महान न्यायवादी। ठीक है, ये क्या मावा है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महान्यायवादी। आगे अब एक एक की बात करांगा। अब इतनी समझ में आ गई? पहली बात करांगा अब राष्ट्रपति की। आगे एक एक करके आप क्या करेंगे? आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, पहले तो यहाँ समझो, जो भाग 5 है ना, 5 भाग 5 में हुए भाग 5 के संघ, संघ है। इको जो उल्लेख है ना, संघ को उल्लेख, यो अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 से 151 को उल्लेख है संघ को, ठीक है ना। पहली जो बात करा बापा करांगा राष्ट्रपति की।
राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है ना, जो इम्पोर्टेंट है वह है 52 लेके, अनुच्छेद 52 लेके 61 तनी की है कि राष्ट्रपति को उल्लेख मिला है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले आप बात करा अनुच्छेद 52 की, यानी याद रखने की एक ट्रिक है राष्ट्रपति की, ठीक है ना। वी ट्रिक की बात कर लिया आप। पहली ट्रिक क्या देख लियो, पकानी, ठीक है, कोका, दिया, दशम, ठीक है। ये हाँ, पकानी, कोका, दिया, दशम, ये 62 तनी अनुच्छेद आगा राष्ट्रपति का। यह ट्रिक याद रख लियो, ठीक है। यो 52 है, 52 में क्या है, राष्ट्रपति का जो पद है ना, पद है भी हो गया उल्लेख है। राष्ट्रपति का जो पद को उल्लेख है ना, वो कौन सा में, अनुच्छेद 52 में पद को। और राष्ट्रपति हो वो क्या है, प्रथम नागरिक हो ना राष्ट्रपति, हाँ प्रथम नागरिक हो ना, हाँ। और 53 में क्या है, कागो कार्यपालिका, कार्यपालिका की जो शक्ति है ना वह राष्ट्रपति में क्यों है, निहित हो है। इको जो उल्लेख है वो क्या है, 52 में मिला है। कार्यपालिका की जो शक्ति है ना वह राष्ट्रपति में क्यों है, निहित होती है। आगे उल्लेख अनुच्छेद 53 में मिला है, ठीक है। अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन। राष्ट्रपति को जो निर्वाचन हो ना, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति की, वह अनुच्छेद 54 में। कौन कौन भाग ली निर्वाचन में, MLA लिए हैं, MP ये के लिए हैं, ये भाग लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लिए, जितना भी MLA ही, MP वगैरह ही भाग ली, ठीक है। निर्वाचन होगो। अनुच्छेद 55 में क्या है, कोटो, जो राष्ट्रपति ने कितना वेतन मिला है बिकी है, ठीक है, कोटा कि राष्ट्रपति ने जो वेतन मिला ना, कितना वेतन मिला है, 5 लाख मिला ना, बिको जो प्रावधान है वो कौन सा में, ये कौन क्यों होगो, कोटा, हाँ। अनुच्छेद 55 होगो, ठीक है। ये का मतलब है कि राष्ट्रपति को कितना कार्यकाल हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 56 में क्या है, कार्यकाल, समझ में आ गई। के 52 में क्या है, पैऊ के बनायो पद, राष्ट्रपति को पद। अनुच्छेद 53 में काऊ के बनायो कार्यपालिका, कार्यपालिका की शक्ति बगी राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 54 में नी को मतलब क्या करे है, निर्वाचन। राष्ट्रपति को जो निर्वाचन होना बिकी जो प्रक्रिया वह कौन सा है, अनुच्छेद 54 में। कौन कौन भाग ली में, हाँ। और अनुच्छेद 55 में क्या है, कोटा, मतलब राष्ट्रपति को कितना वेतन है, ठीक है, कितना है, 5 लाख है ना, बिको जो प्रावधान है वो कौन सा है, अनुच्छेद 55 में। और अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति को कितना कार्यकाल हुआ है, 5 साल कार्यकाल है ना, वो क्या हुआ है, अनुच्छेद 56। इतना होगो, समझ में आ गई। के अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57, हाँ अनुच्छेद 57 है, हाँ। राष्ट्रपति को जो दोबारा निर्वाचन हो ना, दोबारा निर्वाचन वो है पुनर्निर्वाचन, ठीक है, दोबारा निर्वाचन होना।
इदाओं के याद रखना है दोबारा, या क्या है, पुनः निर्वाचन। जो पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया है वह कौन सा है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। योग मतलब क्या है? योग्यता। राष्ट्रपति में बन भाग ले के योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? वो भारत को नागरिक होना चाहिए, पहली बात। अन्य पद पर निर्वाचित, हाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लोकसभा में निर्वाचित होना चाहिए, पहली बात तो यही है, ठीक है। भारत को क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ये कहीं भी की योग्यता, राष्ट्रपति की कहीं योग्यता। योग्यता का जो प्रावधान है वो कौन सा है? अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 59 में क्या है? अनुच्छेद 59, हाँ यो है पद के लिए शर्त। इधर को मतलब दशाएं या शर्त। इधर को क्या याद रखना है? हाँ, इनमें क्या बात बताइए? राष्ट्रपति है ना, कोई भी राज्य में क्या गुण कर सके? कोई भी राज्य के पहली हूँ कोई पद नहीं होना चाहिए। वो जो उल्लेख है ना, कोई राज्य में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिको जो उल्लेख है या कि है राज्य की शर्त है राष्ट्रपति के लिए, कोई राज्य में नहीं होना चाहिए, कोई पद बिको नहीं होना चाहिए, या कि एक भी की शर्त है। और शर्त को प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 59 में, ठीक है। फिर स को मतलब इस जगह है शपथ। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की है शपथ को प्रावधान है। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ का प्रावधान। राष्ट्रपति ने शपथ कौन दिला है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के, हाँ? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाओ ना, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का जो पद है ये इस्तीफा देना चाहे तो किन देगो? उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देगो, ठीक है। समझ बाकी कितनी? शपथ को प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 60 में। और लास्ट के बच को मैं को मतलब है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया, यदि राष्ट्रपति ने यदि आप हटाना चाहना विपद जो महाभियोग की प्रक्रिया ना, वह अनुच्छेद 61 में को क्या है? प्रावधान। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाओ ना वह, ठीक है, तो राष्ट्रपति ने पहले क्या करेंगा? 14 दिन पहले क्या करेंगा? हाँ, लिखित में क्या करेंगा? सूचित करांगा। और जो सदन का जो सदस्य ना 1/3 भाग हो ना, 1/3 सदस्य हुआ है, तो क्या है? राष्ट्रपति का पद पर क्या है? उसका है उन्हें हटाया जा सकता है। विशिष्ट व्यक्ति में उनके विशिष्ट व्यक्ति बागो बहुमत 2/3 होना चाहिए। बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3। हाँ, 2/3 हो जाओ ना, तो क्या हो जाओ? राष्ट्रपति का पद पर क्या कर दिया जाओ? हटा दिया जाओ, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद जो 62 है वो भी याद रख लियो। 61 तानी समझ में आ गई है। अनुच्छेद जो 62 है ना, बीम के है जो राष्ट्रपति है ना, बिको जो दोबारा जो निर्वाचन होगो, दूसरा राष्ट्रपति को जो निर्वाचन होगो, बी की जो प्रक्रिया है वह कौन सा है? अनुच्छेद 62 में। समझ में आ गया? अनुच्छेद 62 जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति दूसरा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन के लिए क्या है? जो उल्लेख है ना, नयो राष्ट्रपति बनावा के लिए जो उल्लेखित करांगा ना, वो कौन सा है? अनुच्छेद 62 में। इतनी समझ में आ गई? के सब समझ में आ गई? अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति को पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में
कार्यपालिका शक्तियाँ, हाँ राष्ट्रपति में क्या होती है, नीति होती है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया वो कौन सा अनुच्छेद में है, 54। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति को कितना कोटो है, ठीक है 5 लाख है ना, बिको जो प्रावधान है वो कौन सा में, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को कितना कार्यकाल है, बिको प्रावधान है 5 साल। और अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा निर्वाचन, वो क्या प्रावधान अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इको जो प्रावधान है वो कौन सा में, 58 में। और अनुच्छेद 59 में क्या है, पद के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, बिको जो वर्णन है वो कौन सा में, अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति ने शपथ को प्रावधान है, ठीक है हाँ शपथ कौन दिला है राष्ट्रपति ने, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, समझ में आ गया कितना, ठीक है। और 62 में क्या बताया है, दूसरो जो राष्ट्रपति जो नयो बनायो जागो ना, निर्वाचित करो जागो, बिको जो वर्णन वो अनुच्छेद 62 में मिला है, ठीक है। काल भी 5 क्वेश्चन पूछूंगा, याद करके आयो, ठीक है। जय हिंद जय भारत।